Hello, here is a questions related to company accounts, issue of shares. The question is Deepak and Company issued at 80,000 equity shares of Rs10 each, which is payable on as 5 rupees on application, 3 rupees on allotment, and rupees 2 on first and final call. On 1,50,000 application received, the allotment was made as below. Okay, तो 80,000 अंश जारी किए थे दीपक एंड कंपनी और जो इशू प्राइस है वो 10 रुपीज है और पेबल है Rs5 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर 5 रुपए की जरूरत है, फिर अलॉटमेंट पे 3 रुपीज एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए, टोटल 10 रुपीज, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नो प्रीमियम। ओके, तो अलॉटमेंट 80,000 अंश जारी किए थे, इशू किए 1,50,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का एक तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन का उदाहरण है। इन्होंने अलॉटमेंट किस आधार पे किया है, बेस है उनका, और इन्होंने 4 ग्रुप क्रिएट किए हैं। फर्स्ट ग्रुप में जिन्होंने 5,000 से अधिक अंशों के लिए आवेदन किया है, ऐसे एप्लीकेंट है 12,000 अंशों के और उनको अलॉट है हुए 12,000 अंश। और दूसरी जो कैटेगरी है बी कैटेगरी, जिन्होंने 2,000 से 5,000 के बीच में अंशों के लिए आवेदन किए हैं और ऐसे आवेदन टोटल 50,000 आए हैं, जिनमें से 40,000 को अंश अलॉट हुए हैं। तीसरी कैटेगरी है कि 1,000 और 2,000 अंशों के बीच में आवेदन जिसने किए हैं, ऐसे आवेदन आए हैं 60,000 एप्लीकेशन आई है और उनको अलॉट हुए हैं 20,000 शेयर्स। डी कैटेगरी में 1,000 शेयर्स या इससे कम शेयर्स के लिए आवेदन जिन्होंने किए हैं, वो टोटल एप्लीकेंट 28,000 एप्लीकेशंस है और 28,000 एप्लीकेशंस को शेयर अलॉट हुए 8,000। Excess money received on application was retained by the company to cover allotment and call money, and the remaining excess money was refunded after allotment. तो जो भी excess received हुआ है मनी ऑन एप्लीकेशंस पर, उसको अलॉटमेंट और कॉल मनी पर एडजस्ट किया गया है और उसके बाद भी जो एक्सेस बची हुई है उसे रिफंड किया गया, अलॉटमेंट के अवसर पर रिफंड कर दिया गया। Mr. Smith, who is in Group A and allotted 12,000 shares, paid remaining amount on allotment. Mr. Smith जो ग्रुप A में शामिल है, मतलब जिन्होंने 12,000 के लिए आवेदन किया है, जिन्हें 12,000 अंश ही अलॉट हुए हैं, उन्होंने पेड रिमेनिंग अमाउंट ऑन अलॉटमेंट पर जो रिमेनिंग अमाउंट था वो पेड कर दिया है। ऑल अदर शेयर होल्डर्स पेड देयर ड्यूज ऑन टाइम। तो सभी ने अपने ड्यूज को टाइम टू टाइम पेड किया है। जर्नलाइज दिस ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ कंपनी। तो कंपनी की एंट्रियों में कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्रीज करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। टोटल एप्लीकेशंस, टोटल अलॉटमेंट कितना हुआ, ऑन एप्लीकेशन पे कितनी राशि ड्यू है, ऑन अलॉटमेंट पे कितनी ड्यू है और ऑन कॉल पे कितनी ड्यू है। टोटल राशि कितनी ड्यू है, एप्लीकेशन पे कितनी राशि प्राप्त हुई है और एप्लीकेशन पे जितनी राशि चाहिए उससे कितनी एक्सेस राशि प्राप्त हुई है, इसका अपन थोड़ा सा समरी देखेंगे। सबसे पहले ए कैटेगरी के अंदर टोटल एप्लीकेशन अपने को मिली है 12,000, तो यहाँ अपन लिखेंगे अपन 12,000। टोटल अलॉटमेंट कितना हुआ, एक कैटेगरी में जो 12,000 के लिए एप्लीकेंट थे उनको 12,000 ही अलॉट हो गए, मतलब जितना एप्लीकेशन था सबको अलॉट हो गए, उतने ही शेयर अलॉट हुए, तो इसमें 12,000 अलॉटमेंट हुआ। ठीक है, अब इसमें एप्लीकेशन मनी कितनी चाहिए, तो एप्लीकेशन पर 5 रुपए के हिसाब से 12,000 पर कितने रुपए चाहिए, 12,000 इंटू 5, 60,000 ऑन एप्लीकेशन मनी चाहिए। अलॉटमेंट पे कितने रुपए चाहिए, 3 रुपए के हिसाब से 12 इंटू 3 रुपए, तो 12,000 इंटू 3, 36,000 रुपए। और कॉल पे कितने रुपए चाहिए, 12,000, 2 रुपए के हिसाब से 12 दूनी 24,000। टोटल इसमें अपने को आवश्यकता है 1,20,000 रुपए की। ओके, और एप्लीकेशन राशि
एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इन्होंने आवेदन किया ही नहीं था, 12,000 अंशों के लिए आवेदन किया था, 12,000 ही अंश इन्हें मिले, तो 12,000 इंटू 5 60,000 रुपये एप्लीकेशन मनी है ये, और एक्सेस इसमें कुछ नहीं आया, नील। सेकंड कैटेगरी जिसमें एप्लीकेशन है 50,000, 50,000 आवेदन और शेयर अलॉटेड 40,000, तो टोटल एप्लीकेशन 50,000, टोटल अलॉटमेंट कितना है 40,000। अब इनको देखना है कि एप्लीकेशन पे कितने रुपए की आवश्यकता है, तो 40,000 अंश है और 5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए, 40,000 इंटू 5 2 लाख रुपए। और इनको अलॉटमेंट पे कितने रुपए चाहिए, तो 40,000 इंटू 3 1,20,000 रुपए। और ऑन कॉल के ऊपर कितने रुपए चाहिए, 2 रुपए, 2 रुपए तो अंश कितने हैं 40,000 इंटू 2 80,000, और टोटल मनी 40,000 इंटू 10 4 लाख। ओके, एप्लीकेशन मनी कितनी आई, एप्लीकेशन मनी यहाँ देखना पड़ेगा कि इन्होंने 50,000 के लिए आवेदन किया है, तो 5 रुपए के हिसाब से इन्होंने 50,000 अंशों पर आवेदन राशि चुकाई है, तो 50,000 इंटू 5, तो ये आएगा अपने पास 2,50,000 रुपए। अब इन्होंने एक्सेस राशि कितनी दी है, एप्लीकेशन पर इनको 2 लाख रुपए चाहिए और राशि प्राप्त हुई 2,50,000 रुपए एक्सेस राशि प्राप्त हुई है, जिनको हम अलॉटमेंट पे और कॉल पे सेट कर लेंगे। जो थर्ड कैटेगरी है उसमें एप्लीकेशंस तो है 60,000 और अलॉटमेंट है 20,000। एप्लीकेशन राशि कितनी चाहिए, न कि कितनी प्राप्त हुई, तो अपने को चाहिए 20,000 पर 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए, 20,000 इंटू 5, ये तो चाहिए एप्लीकेशन पे। और उसके बाद में अलॉटमेंट पे चाहिए 20,000 इंटू 3 60,000 60,000, और 2 रुपए के हिसाब से चाहिए कॉल पर, तो 20,000 इंटू 2 40,000। टोटल राशि कितनी चाहिए, 20,000 इंटू 10 2 लाख। ओके, 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 20 और 2 lakhs। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो रिसीव्ड ज्यादा होगी क्योंकि एप्लीकेशन तो उन्होंने 60,000 की दी थी, जबकि उनको 20,000 ही शेयर अलॉट हुए, तो 60,000 इंटू 5, तो इनसे अपने को कितने मिले 3 लाख रुपए। कैसे कैलकुलेट किया, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 3 lakhs। एक्सेस मनी कितनी, एप्लीकेशन पे इनको कितनी मनी चाहिए, अपने को 1 लाख ही चाहिए, जबकि मिले अपने को 3 लाख, तो एक्सेस मनी अपने पास से आई है सी कैटेगरी के अंदर 2 लाख रुपए। इसी प्रकार डी का करेंगे, जिन्होंने 28,000 के लिए आवेदन किया और 8,000 अंश इनको अलॉट हुए, तो 28,000 एप्लीकेशन और अलॉट हुए इनको 8,000 अंश। 8,000 अंशों पर एप्लीकेशन पर 5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए चाहिए, 8,000 इंटू 5 40,000, और अलॉटमेंट पे 3 रुपए के हिसाब से 8,000 इंटू 3 24,000, और कॉल पे कितने रुपए चाहिए, 2 रुपए के हिसाब से 8,000 इंटू 2 16,000। टोटल राशि की आवश्यकता है 8,000 इंटू 10 80,000। इनको वापस टोटल कर लीजिए, 40,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000, तो हो जाएंगे 80,000 रुपए। एप्लीकेशन राशि कितनी प्राप्त हुई है, तो प्राप्त हुई तो एप्लीकेशन 28,000 के लिए आवेदन किया है, 5 रुपए के हिसाब से इन्होंने चुकाया, तो 28,000 इंटू 5, तो ये आएगा अपने पास 1,40,000। और एप्लीकेशन पर अपने को तो 40,000 रुपए चाहिए, 1,40,000 आए, तो एक्सेस मनी 1 लाख।
1,40,000 में से 40,000 लेस कीजिए तो यह आएगा अपने पास 1 लाख। देखना है कि अमाउंट कितना रिफंड करना है, तो उसके लिए जो एक्सेस राशि है उसमें से जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल उस पर राशि जो आवश्यकता है उसको रखेंगे और शेष राशि को शेयर होल्डर्स या उनको वापस एप्लीकेशन मनी लौटा दी जाएगी। तो सबसे पहले देखिए अपने पास ये टेबल बनानी है, कैलकुलेशन ऑफ रिफंडेबल अमाउंट, इसमें टोटल एक्सेस मनी कितनी है, फिर यूज ऑफ अलॉटमेंट पे उसका कितना यूज हुआ, यूज ऑन कॉल पे कितना प्रयुक्त हुई हुआ राशि, और जो शेष राशि है उसको रिफंड करना है। तो सबसे पहले देखिए टोटल कैटेगरी वाइज देखना पड़ेगा। इसमें ए कैटेगरी में एक्सेस राशि नील प्राप्त हुई है। ओके, तो टोटल एक्सेस मनी इधर नील। ओके, तो रिफंड यूज ऑन अलॉटमेंट नील। ओके, यूज ऑन कॉल नील एंड रिफंड भी नहीं होगा। बी कैटेगरी में देखिए अपने पास एक्सेस राशि है 50,000। अब अपने को अलॉटमेंट पे कितनी राशि की आवश्यकता है, तो अलॉटमेंट पे अपने को देखेंगे कितनी राशि की आवश्यकता है। बी कैटेगरी में अलॉटमेंट पे अपने को 1,20,000 की आवश्यकता है। ओके, और 50,000 अपन इसमें सेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं 50,000। लेकिन 50,000 राशि सेट होने के बाद में अलॉटमेंट पे सेट होने के बाद कॉल पर कोई राशि यूज नहीं आएगी, रिफंड भी नहीं मिलेगा क्योंकि 50,000 रुपीज अलॉटमेंट पर प्रयुक्त हो चुकी है। सी कैटेगरी में देखिए आप टोटल 2 लाख एक्सेस मनी अपने पास पड़ी हुई है, 2 लाख। ओके, अब अलॉटमेंट पे कितना प्रयुक्त करना है, तो अलॉटमेंट पे कितनी राशि आवश्यकता है। सी कैटेगरी में देखिए आप, सी कैटेगरी में एप्लीकेशन पे 1 लाख रुपए मिलने थे, अलॉटमेंट पे 60,000 की आवश्यकता है। तो 60,000 से ज्यादा तो अपन यूज नहीं कर पाएंगे, तो 2 लाख में से 60,000 रुपए अलॉटमेंट पे काम मिलेंगे। ओके, उसके बाद में फर्स्ट कॉल पे सी कैटेगरी में 40,000 की आवश्यकता है, तो 40,000 रुपए कॉल पर यूज कर लेंगे। उसके बाद में जो बचेगा उसको रिफंड करना पड़ेगा। तो 2 लाख में से 60,000 माइनस 40,000, 1 लाख रुपए लेस करेंगे तो रिफंडेबल अमाउंट क्या होगा, 1 लाख। 2 लाख माइनस 1 लाख, ओके। अब आता है अपने पास नेक्स्ट डी कैटेगरी। डी कैटेगरी में 28,000 जिन्होंने आवेदन किया था उनको मिले थे 8,000 अंश। उसमें अपने को एक्सेस राशि प्राप्त हुई थी 1 लाख रुपए, लिखिए। ओके, अब अलॉटमेंट पे सी कैटेगरी में अपने को कितने रुपए की आवश्यकता है, तो 24,000 की आवश्यकता है सी कैटेगरी में, यहाँ पे लिखिए 24,000 रुपए। उसके बाद में कॉल पर कितने रुपए की आवश्यकता है, 16,000 रुपए, 16,000। और जो एक्सेस मनी है उसको लौटा देंगे, तो 1 लाख में से 24,000 और 16,000 रुपए प्रयुक्त हो गई है, तो 1 लाख माइनस 24,000 माइनस 16,000, तो 24 प्लस 16 कितना होता है, 40,000। 40,000 को लेस कर दो 1 लाख में से, तो 1 लाख में से 40,000 रुपए प्रयुक्त हो चुका, बचा हुआ रिफंड 60,000 आएगा, 1 लाख पहले का है। टोटल ये है अपने पास रिफंडेबल अमाउंट। रिफंडेबल अमाउंट का कैलकुलेशन करने के बाद अब अपने को ये देखना पड़ेगा कि अलॉटमेंट पे कितनी राशि प्राप्त होगी या होने वाली है। तो चलिए ये अपन देखते हैं कि अलॉटमेंट में कितनी राशि प्राप्त होने वाली है। चलिए अब हम 4 कैटेगरी ए, बी, सी और डी। चलिए अलॉटमेंट पे कितने रुपए चाहिए, ए से देखिए, ए से चाहिए अपने को अलॉटमेंट पे 36,000 चाहिए, और इन्होंने एक्सेस राशि इसकी नील है, तो 36,000 ए कैटेगरी से अपने पास आएंगे। ये अपने पास देखिए 36,000। बी कैटेगरी से अपने को, बी कैटेगरी में जो अंश होल्डर है, शेयर होल्डर है, उनसे अलॉटमेंट पे 1,20,000 रुपए की आवश्यकता है, और इन्होंने एक्सेस मनी दी थी 50,000 रुपए, और 50,000 रुपए जो एक्सेस मनी है वो यूज आ गई थी
अलॉटमेंट पे, और फिर टोटल अपने को आवश्यकता है 1,20,000 की, और 50,000 रुपये अपने पास ऑलरेडी एक्सेस में पड़े हुए थे, तो ये आएगा अपने पास 1,20,000 माइनस 50,000, ये आएगा अपने पास 70,000। एक बार वापस से क्लियर कर दूं, बी कैटेगरी की जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने 50,000 के लिए आवेदन किए थे, जबकि उनको अलॉट हुए शेयर्स 40,000 के हिसाब से उनको अलॉटमेंट पे 1,20,000 रुपए की आवश्यकता है। उन्होंने एप्लीकेशन मनी ज़्यादा दी क्योंकि 50,000 के लिए एप्लीकेशन दी थी, जबकि 40,000 ही शेयर्स उनको मिले हैं, तो उन्होंने एक्सेस राशि 50,000 दी थी, जिसका वो अलॉटमेंट के ऊपर यूज करके या अलॉटमेंट पे 50,000 रुपीज वो कम देंगे। तो अलॉटमेंट पे इनसे कितनी राशि की आवश्यकता है? 1,20,000 की आवश्यकता है। 50,000 जो कि उन्होंने एप्लीकेशन मनी एक्सेस में दी थी वो लेस करेंगे और शेष राशि उनसे प्राप्त होगी। तो इन्होंने देखो, जिन्होंने बी कैटेगरी है, एक्सेस राशि 50,000, इसमें से 50,000 उन्होंने अलॉटमेंट पे यूज आ गई। ओके, तो फिर 50,000 राशि अपन इसमें से लेस करेंगे। अपने को आवश्यकता है बी कैटेगरी से 1,20,000 की, जबकि 50,000 रुपये एक्सेस मनी अपने पास पड़ी हुई है, उसको लेस करने के बाद अब अपने को 70,000 की आवश्यकता है। चलिए सी कैटेगरी के अंदर देखिए कितने पैसे अलॉटमेंट पे चाहिए। अलॉटमेंट पे चाहिए इससे एप्लीकेशन 60,000, ठीक है, 60,000, और इन्होंने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, जिसमें से 60,000 लेस कर लो। अलॉटमेंट पे कितनी रकम चाहिए? अलॉटमेंट पे सी कैटेगरी से 60,000 चाहिए, और इन्होंने एक्सेस राशि बहुत ज्यादा दे रखी है, और अलॉटमेंट पे इन्होंने 60,000 की आवश्यकता है। 60,000 वो एक्सेस 2 लाख में से 60,000 ले लेंगे, तो इनसे पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक्सेस इतनी राशि दे रखी है कि अलॉटमेंट पे भी वो राशि काम में आ जाएगी। तो चलिए सी कैटेगरी के अंदर 60,000 की आवश्यकता है, माइनस 60,000 लेस कर लीजिए, तो अपने को इसमें से कोई भी पैसे नहीं चाहिए। चलिए डी कैटेगरी में देखिए कितनी आवश्यकता है और कितने आ चुके हैं। डी कैटेगरी के अंदर 28,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी और उनको अलॉट किए थे 8,000 अंश, और एप्लीकेशन मनी 40,000 चाहिए थी, और अलॉटमेंट में 24,000 की आवश्यकता है। तो जो डी कैटेगरी है उनसे 24,000 की आवश्यकता है। उन्होंने एक्सेस राशि दे रखी 1 लाख रुपए, तो 24,000 डेफिनेटली 1 लाख में से निकल जाएंगे। ये 1 लाख रुपए, इसमें से 24,000 रुपए अलॉटमेंट पे प्रयुक्त हो जाएंगे। तो इनसे अलॉटमेंट पर डी कैटेगरी से कुछ भी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी लेना नहीं है, क्योंकि उनकी एक्सेस राशि पड़ी हुई है, उसी राशि का यूज करेंगे। चलिए 24,000 की आवश्यकता है, इसमें से 24,000 आ चुके हैं। इट मीन्स इन्होंने अलॉटमेंट पे इनको कोई भुगतान नहीं करना है। तो टोटल जो राशि अपने को मिलनी है वो है 70,000 प्लस 36,000, ये आएगा 1,06,000। ओके, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। Mr. Smith, who is in Group A and allotted 12,000 share, paid remaining amount on allotment. Mr. Smith allotment पे शेष राशि दे दी। तो शेष राशि अलॉटमेंट के बाद में शेष राशि कौन सी है? फर्स्ट कॉल मतलब 2 रुपए के हिसाब से इन्होंने शेष राशि दे दी है, और इनके पास अंश कितने हैं? 12,000 अंश। तो 12,000 2 रुपए के हिसाब से कितने बनेंगे, कितने रुपए आएंगे? 12,000 इंटू 2, 24,000 रुपए इन्होंने एडवांस में दे दिए कॉल्स के लिए। तो इनमें ऐड कर लेंगे, प्लस 24,000। अलॉटमेंट पे अपने को राशि प्राप्त हो रही है 1,30,000 रुपए। नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी होगी अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल पे कितनी राशि प्राप्त होगी उसका कैलकुलेशन अपने को करना है। तो ए कैटेगरी में देखिए जो एक्सेस मनी है उसमें से जो अपने को
एडजस्ट हो रहा है उसको एडजस्ट करने के बाद में जो शेष राशि वो प्राप्त होगी। तो कॉल पे चाहिए, ए से चाहिए अपने को 24,000, ओके, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ए से पूरा 24,000 चाहिए, ए से चाहिए अपने को 24,000। बी से कितना चाहिए, बी से चाहिए अपने को 80,000, और इसमें एडजस्टमेंट कुछ नहीं है क्योंकि इन्होंने जो एक्सेस राशि दी थी 50,000 जिनका अपन ने एडजस्ट कर लिया था अलॉटमेंट पे। इट मीन्स कॉल पे पूरी राशि चाहिए क्योंकि 50,000 जो अलॉटमेंट पे राशि सेट हो चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है, और कॉल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो कॉल पे जो राशि आवश्यकता है वो पूरी राशि कैश में चाहिए। तो अलॉटमेंट पर कॉल पर 80,000 चाहिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो पूरी राशि अपने को आवश्यकता है बी कैटेगरी से। सी कैटेगरी में देखिए कितनी राशि चाहिए, कितनी एडजस्ट करनी है। इसमें सी कैटेगरी में 40,000 चाहिए, और 40,000 में से एक्सेस राशि इन्होंने काफी ज्यादा दी थी, 2 लाख रुपए एक्सेस राशि दी थी, 60,000 रुपए अलॉटमेंट पे यूज आ चुकी है, इसके बाद भी उनका कुछ बचता है, ओके। तो शेष राशि में से 40,000 40,000 इन्होंने यूज करी कॉल पे, तो 40,000 ही चाहिए, 40,000 ही एडजस्ट हो चुकी है, तो इनसे कोई अमाउंट जरूरी आवश्यकता नहीं है, कॉल नहीं करेंगे, ओके। तो इसमें अपने को 40,000 की आवश्यकता थी और एडजस्ट हो चुका है 40,000, इट मीन्स इनसे कोई पैसा नहीं चाहिए, नहीं। डी कैटेगरी में देखिए, डी कैटेगरी के अंदर अपने को आवश्यकता है 16,000 की, और इन्होंने भी 1 लाख रुपए एक्सेस में दिए थे, 1 लाख रुपए एक्सेस में 24,000 रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुके हैं। फिर जो शेष राशि है उसमें से 16,000 रुपए या 16,000 यूज आएंगे कॉल पे, ओके। तो 16,000 चाहिए, 16,000 ये यूज आज ले लेंगे, 16,000, और जो एक्सेस राशि है उसी से 16,000 यूज ले लिया है, एडजस्ट हो चुका है, और इनसे कोई राशि नहीं चाहिए। तो ये अपने पास आएगा 1,04,000। अब इसमें से देखिए आप कि 24,000 रुपये इन्होंने एडवांस दिए थे मिस्टर स्मिथ ने, तो ये एडवांस किसके लिए दिए थे, कॉल के लिए दिए थे। तो कॉल में ये जो राशि मिस्टर स्मिथ की 24,000 की जो राशि है वो नहीं आएगी, नहीं देंगे, कैश में नहीं देंगे क्योंकि ये एडवांस में अलॉटमेंट के टाइम पे आ चुकी है, तो -24,000 करेंगे, तो कॉल पे आएगी अपने पास 80,000 रुपीज, ओके। तो अपन ने सारी कैलकुलेशन कर ली है, अब अपने को डायरेक्ट आना है एंट्रीज के ऊपर। इस एग्जांपल में जो एंट्रीज है वो करना बाकी है केवल, बाकी सब काम कंप्लीट हो चुका है। जो भी अपने को वैल्यूज निकालनी है, अमाउंट निकालना है, वो कंप्लीट हो चुका है। ये आएगा अपने पास कितनी एप्लीकेशन आई थी, टोटल 1,50,000 एप्लीकेशन आई थी, और एक एप्लीकेशन पे 5 रुपए के हिसाब से अपने को राशि प्राप्त हुई थी। तो अपने पास टोटल एप्लीकेशन मनी आई है 7,50,000, मल्टीप्लाई कीजिए 1,50,000 इंटू 5 से, ओके। ये अपने पास फर्स्ट एंट्री। सेकंड में ट्रांसफर करने की एंट्री, ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन राशि को शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब अपने को 80,000 अंश ही अपन ने जारी किए थे, और 5 रुपए के हिसाब से अपने को एप्लीकेशन राशि चाहिए थी। हालांकि एप्लीकेशन ज्यादा ही है, लेकिन अपने को शेयर कैपिटल में उतनी ही राशि ट्रांसफर करनी है जितने आपने इश्यू किए हैं अंश। आपने 80,000 अंश ही कंपनी द्वारा इश्यू किए गए थे, तो 80,000 इंटू 5
ओके, थर्ड एंट्री होगी अलॉटमेंट से संबंधित। तो अलॉटमेंट में बैंक की एंट्री पहले नहीं करेंगे। एप्लीकेशन राशि जब प्राप्त होती है तो बैंक की एंट्री पहले की जाती है, लेकिन उसके बाद अलॉटमेंट में जो राशि प्राप्त होगी तो उसकी एंट्री बाद में की जाएगी। पहले अपन एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, $80,000 अंश है अपने पास और राशि चाहिए 80,000 इंटू अलॉटमेंट पे 3 रुपये मांगे, तो अपने को 2,40,000 रुपये की आवश्यकता है अलॉटमेंट पे। ओके, नेक्स्ट एंट्री बैंक की होगी। बैंक की एंट्री बाद में करेंगे, पहले अपन देखेंगे जो एक्सेस राशि प्राप्त हुई है 7,50,000 में से 4 लाख निकालिए, तो ये आएगा अपने पास 3,50,000। अब ये 3,50,000 का क्या क्या करना है, तो उसको अपन क्या करेंगे, पहले तो अपने अलॉटमेंट पे सेट किए थे जो अपन ने पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अलॉटमेंट में कितने सेट हो रहे हैं, कितने एडजस्ट हो रहे हैं, उसके बाद में कॉल पे कितने एडजस्ट हो रहे हैं, और अलॉटमेंट पे जो एक्सेस राशि है उसको रिफंड भी करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे शेयर एप्लीकेशन, तो हमने क्रेडिट किया था उसको अपन डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, तो राशि कहाँ कहाँ एडजस्ट करनी है, टू अलॉटमेंट, और कुछ कॉल पे एडजस्ट करनी है। तो कॉल अपन ने अभी नहीं मांगी है तो इसको अपन बोलेंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया, सॉरी CR। और बची हुई शेष राशि अलॉटमेंट पे सेट तो कर लेंगे, उसके बाद में एडजस्ट करेंगे कॉल इन एडवांस में जो कि फाइनल कॉल होगी, और जो शेष राशि बचेगी उसको रिफंड करेंगे तो टू बैंक अकाउंट। अपने पास कितनी एक्स्ट्रा बची है, 7,50,000 में से 4 लाख निकालो, तो 3,50,000 रुपये एक्सेस। ओके, अब इन 3,50,000 में से अलॉटमेंट पे कितना सेट करेंगे, देखिए अपन ने बनाया था अलॉटमेंट पे अपने 50,000, 60,000 और 24,000, तो इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा अपने पास 50,000, 1,04,000 और 1,10 प्लस 24, तो ये आएगा 134 एडजस्ट किया अपन ने अलॉटमेंट पे। और कॉल पे कितना एडजस्ट किया, 40 प्लस से 16, 56,000, क्योंकि जो राशि थी वो अपन ने यहाँ पे सेट करी, जो एक्सेस राशि उसको रिफंड करने लायक जो राशि है वो भी अपन ने 1,60,000 रुपये, ये अपने पास रिफंडेबल राशि है। चलिए, तो 1,34,000 तो अपने को अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, 56,000 कॉल पर या कॉल इन एडवांस पर सेट करना है। तो ये अपने को देखिए अलॉटमेंट पे राशि जो सेट होगी, जो एडजस्ट होगी वो 1,34,000 रुपये, और जो फर्स्ट कॉल पे या कॉल इन एडवांस के रूप में उसको रखेंगे 56,000 रुपये, और बाकी जो बचा हुआ है 1,60,000 रुपये वो रिफंड कर दिया जाएगा। 1,60,000 देखिए यहाँ पे 1 लाख तो सी कैटेगरी वाले को रिफंड करना है और डी कैटेगरी को 60,000 रिफंड करना है, टोटल 1,60,000 रुपये रिफंड करना है अपने को। ओके,
अब अपने को देखना है कि अलॉटमेंट में कितनी राशि प्राप्त होगी। तो बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में देखिए एक लाख 6,000 रुपये तो अलॉटमेंट पे अपने को कैश की आवश्यकता है, 24,000 रुपये एडवांस से अपने को दे रहा है। ओके, तो अपने पास कितना आएगा, 1,30,000 रुपये आ रहे हैं। चलिए 1,30,000 रुपये, और अलॉटमेंट की राशि है इसमें से 1,30,000 में से 1,06,000 रुपये तो अलॉटमेंट की राशि है। और मिस्टर स्मिथ द्वारा एडवांस में राशि चुकाई जा रही कॉल की, तो इसको अपन कॉल इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ये अपने पास 24,000। चलिए अलॉटमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आएगा अपने पास फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में सबसे पहले एंट्री करनी पड़ेगी, बैंक की नहीं करेंगे तो अपन ट्रांसफर की एंट्री। तो ट्रांसफर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। चलिए इस पे अपने को कितना राशि चाहिए, 80,000 आंसर अपने पास। और फर्स्ट कॉल पे या लास्ट कॉल पे 2 रुपए के हिसाब से अपन ने कॉल किया था, तो 1,60,000 रुपए की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अपने को दोनों डेबिट और क्रेडिट में 1,60,000 लिखेंगे। चलिए अब अपने को जो नेक्स्ट एंट्री करनी है उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा, अपने को 1,60,000 में से कितना पहले एडजस्ट हो चुका है और कितना राशि अपने को मिलेगी। तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल, तो अपने को एडवांस में आ चुका है मिस्टर स्मिथ जिनके पास 12,000 अंश थे, 24,000 एडवांस में आ चुके हैं। अपने को कैश में केवल 80,000 रुपये ही प्राप्त होंगे। चलिए कैश में अपने को बैंक में बैंक अकाउंट दिया, तो बैंक में अपने को 80,000 ही मिल रहे हैं। शेष राशि कहां से आएगी फिर, कॉल इन एडवांस। तो एक्स्ट्रा राशि एडजस्टमेंट पे देखिए आप पहले, यूज ऑन कॉल 56 राशि तो अपन ने एक्सेस में अपने पास ये एप्लीकेशन मनी आई थी उससे ले ली, और 24,000 मिस्टर स्मिथ की राशि है। देखिए ये 56 रुपीज जो एप्लीकेशन राशि आई थी उसमें से 3,50,000 रुपये एप्लीकेशन राशि आई थी, 1,34,000 रुपये अपन ने अलॉटमेंट में ले ली यूज, और 56 एडजस्ट किया था अपन ने कॉल इन एडवांस के रूप में रखा अपने पास, जिसको कॉल के ऊपर यूज में लेंगे। और कॉल इन एडवांस में एक राशि अपने पास और है, मिस्टर स्मिथ द्वारा चुकाई गई 24,000 रुपये की राशि जो कि उन्होंने एडवांस में पे कर दी थी। तो कुल मिलाकर 56 प्लस 24 ये आएगा मेरे पास 80,000 जो कि एडवांस में पड़ा हुआ है, उसको डेबिट कर लेंगे। पहले अपन ने क्रेडिट किया था, अब उसको डेबिट करेंगे। तो टोटल आ जाएगा अपने पास 1,60,000 कंप्लीट। तो ये अपने पास टोटल एंट्रीज कैसे अपन ने की सब क्लियर हो चुका होगा, नहीं हो तो एक बार वापस से एंट्रीज बता देते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की राशि
1,50,000 अंश आए थे, आवेदन आए थे, जिस पर 5 रुपए के हिसाब से 7,50,000 रुपये राशि चुकाई गई, जबकि अंश अपन ने जारी किए थे 80,000 रुपये, तो 4 लाख रुपए ही एप्लीकेशन पे चाहिए थे। एक्स्ट्रा बचे हुए जो राशि है वो 3,50,000 रुपये, जिसको 1,34,000 रुपये तो सेट किए थे, ये एडजस्ट किए थे अलॉटमेंट पे, 56 एडजस्ट किए थे कॉल पे, और शेष राशि अपन ने रिफंड कर ली थी। अलॉटमेंट पे 2,40,000 रुपये आए थे, 1,34,000 रुपये जो एडवांस मनी पड़ी थी उससे अपन ने एडजस्ट कर लिया। शेष बचा हुआ 1,06,000 रुपये वो अपने पास बैंक में आ गए। साथ ही जो मिस्टर स्मिथ ने एडवांस में राशि 12,000 अंश उसके पास थे, 2 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपये उन्होंने एडवांस में दिए, तो कुल मिला के अलॉटमेंट पे अपने पास राशि आई 1,30,000 रुपये। और फिर फर्स्ट और फाइनल कॉल इस पर अपने पास ड्यू हो रहे हैं 1,60,000 रुपये, और 1,60,000 में से 80,000 रुपये 56 प्लस 24 टोटल 80,000 रुपये आ चुके हैं। शेष बचे हुए 80,000 रुपये आने हैं, वो अपने पास बैंक में आ जाएंगे। टोटल राशि 1,60,000 रुपये एडजस्ट हो चुकी है, और ये जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है।